व्हाट इज रिफॉर्मेशन? देखो बच्चे, रिफॉर्मेशन को मैंने आपको बोला, इसको कहा जाता है आपका प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी बच्चे, इसको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन भी। आपको समझ आ रहा है? रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा था ना, रेनेसेंस रेनेसेंस वाज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द मिडिवल यूरोपियन सिविलाइजेशन। इट इज अगेन क्या? रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द मिडिवल यूरोपियन civilization, but it was actually your religious movement. याद रखिएगा, रिफॉर्मेशन क्या था? दिस was basically the religious movement जो आपका बिगिन हो गया इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो हर कंट्री ऑफ यूरोप में हो गया। कब बच्चे? आपका इन यूरोप में हो गया, ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप में। इन कब? 16th सेंचुरी। अब बच्चे, ये जो आपका रिलीजियस मूवमेंट था, इट बेसिकली रिजल्टेड इन रिनोवेशन। किसका रिनोवेशन हो गया बच्चे? आपके रिलीजन का रिनोवेशन हो गया। एंड अगर हम देखेंगे किसका रिनोवेशन, दैट इज आपका मॉरल लाइफ का। कहां पे? इन एवरी क्रिश्चियनडम में। क्रिश्चियनडम का मतलब होता है जहां जहां क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था, वहां वहां क्या हुआ? रिनोवेशन। किसमें? एक तो रिलीजन में हो गया एंड उनके मॉरल लाइफ में। अगेन बच्चे, मैंने क्या कहा? जो आपका रिफॉर्मेशन है सेम एज दैट ऑफ, सॉरी yes, reformation same as that of your renaissance. These are the result of reaction against the medieval European civilization. क्योंकि उस टाइम पे medieval European civilization religion में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको क्या करना था? आपका रिनोवेट करना था, उनमें चेंज लानी थी। सो दैट मीन्स इट वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट जो एवरी आपके क्रिश्चियन स्टेट, मतलब स्टेट्स में हुआ। स्टेट समझ रहे हो ना? दैट इज बेसिकली मैं कंट्री की बात कर रहे हो। कब बच्चे? आपका 16th century में। It results as a renovation in religion and the moral life in every spheres of your Christendom। अब क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? रिफॉर्मेशन। सिंपली रिफॉर्मेशन, it was a religious movement and it results in renovation in religion as well as the moral life में। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस रिफॉर्मेशन का। इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चे? दैट इज टू एंड द डेस्पोटिज्म ऑफ, टू एंड द, अब चर्च में कौन? वेरी गुड, टू एंड द डेस्पोटिज्म ऑफ पोप। एक होता है पादरी। पादरी जो मतलब बेसिकली जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी कराएगा, रिचुअल्स करेगा। उससे भी ऊपर क्या होगा? जो अपने आप को कहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड ऑन अर्थ एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द क्रिश्चियन स्टेट, दैट इज बेसिकली द पोप। सो दैट मीन्स टू एंड द डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म इज आपका जो क्रिवल अथॉरिटी है उसकी, किसमें बच्चे? आपकी इन रिलीजियस मैटर्स या रिलीजियस अफेयर्स में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? डेस्पोटिज्म को खत्म करना। सेकेंड बच्चे, आपका क्या था? टू एंड अनलिमिटेड राइट्स। किसको अनलिमिटेड राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए थे बच्चे? दैट इज आपका क्लर्गी। क्लर्गी कौन था आपके? दैट इज अब जो आपके पादरी। पादरी का काम क्या था? उसको सिर्फ ये था कि रिलीजियस एक्टिविटीज करवा देनी, बट उसको इतने ज्यादा अनलिमिटेड राइट्स एंड पावर्स दिए थे, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब्यूज इन द सोसाइटी में लाता था। एंड यहाँ तक कि उस चीज को क्या था, हमने क्या करना था बच्चे? उन जो क्लर्गी के पास अनलिमिटेड पावर्स दिए थे, प्रिविलेज दिए थे, उनको भी क्या करना था? खत्म। ये किसका ऑब्जेक्टिव था? रिफॉर्मेशन का। देन थर्ड, टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द क्लर्गी। मॉरल कैरेक्टर ऑफ द क्लर्गी मतलब जो करप्ट प्रैक्टिसेस है वो उनको खत्म कर देना। एक्चुअली पादरी इनिशियली जो है वो शादी नहीं कर देते थे। देन इट वाज वर मार्टिन ल्यूथर जिसने बोला, फिर वो बाकी एक्टिविटीज में जो है वो इंडल्ज होते थे। तो इट वाज बेसिकली मार्टिन ल्यूथर जिसने आपका क्या है कुछ रिस्टोरेशन, कुछ चार्टर्स जो है वो लाए, जिसमें उन्होंने बोला कि जो सेक्युलर क्लर्गी है वो फ्री है, वो शादी करे या ना करे। सो दैट इज टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ क्लर्गी, to improve the moral character of clergy, right? Then इसके अलावा बच्चे क्या था? To end the corruption in the church। हम देखेंगे इनको, हमने डिटेल में पढ़ना, जस्ट हम अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे। To end the corruption in, and corruption in कहाँ पे बच्चे? That is in चर्च में, राइट? ये एक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चे?
कि आप क्या करो टू एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल चर्च। अगर चर्च तो थे, अब उनको किसके अंडर लाना है, आपके उस कंट्री के गवर्नमेंट के अंदर। तो दैट मीन्स वही जब आपका राइज ऑफ नेशन पावर्स हो जाएगा, जहां पे किंग अल्टीमेट अथॉरिटी बनेगा, सो दैट इज वाई आपका क्या हो जाएगा, चर्च तो होंगे बट वो कौन से चर्च होंगे, नेशनल चर्च होंगे। सो दैट मीन्स टू एनकरेज, इसकी वजह से क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर नेशनल चर्च। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। इसके अलावा बच्चे इसमें क्या था, लोगों को प्रीच करना, मैं प्रीच सिर्फ लिखती हूँ बाकी आप समझ जाओगे, लोगों को प्रीच करना कि भाई आप क्या करो, टू प्रे टू गॉड फॉर सैल्वेशन, यानी आप जो है वो रब के नजदीक कैसे जाओगे, जब आप प्रे करोगे, एंड नॉट टू डिपेंड अपॉन द पोप फॉर अटेनिंग सैल्वेशन, यानी जो आप खुद प्रे करके जिस लेवल की आप सैल्वेशन रीच करोगे वो आप कैसे नहीं कर पाओगे, जब आप डिपेंड हो जाओगे पोप से, ठीक है। देन इसके अलावा बच्चे क्या था, द लास्ट वन इज टू एंश्योर द आपका रिलीजियस फ्रीडम टू द कॉमन पीपल या कॉमन मासेस, यानी एंश्योर कर देना बच्चे क्या, कॉमन पीपल को क्या, दैट इज आपका रिलीजियस फ्रीडम। समझ गए क्या क्या था बच्चे, सबसे पहले टू एंड द डेस्पोटिज्म ऑफ द पोप इन द रिलीजियस मैटर्स, टू एंड द अनलिमिटेड राइट्स एंड द प्रिविलेज जो आपने क्लर्गी को दिया है, टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द क्लर्गी, देन आपका बच्चे एंड करप्शन करना था चर्च में, to encourage the establishment of your national church and to preach the people to pray to God for salvation and not depend upon too much on the Pope for attaining salvation, and उसके अलावा to ensure the common people कि उनको religious freedom मिल रही है या नहीं। So that means despite all these objectives, क्या आपको ये एक किस्म से प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है? So that मतलब रिलीजियस फ्रीडम कि ये जरूरी नहीं है, अब आप उनको बोलोगे आपने ये प्रीस्टली सर्विसेज करनी है तो उनको उस रिलीजन में रह के जो है वो प्रीस्टली सर्विस करनी ही करनी है, या अगर कोई जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करना चाह रहा है तो नहीं करे ना, उसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई एथीस्ट कोई कहता है मैंने किसी को नहीं वो कर देना है तो ठीक है, दैट इज रिलीजियस फ्रीडम इन एवरी सेंस, राइट। नाउ अब आ जाता है, दैट मीन्स मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्टिव्स के अलावा क्या आपको नहीं लगता है कि इट वाज बेसिकली द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, उनके एब्यूजेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, दैट इज व्हाई बच्चे हम रिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं बच्चे, आपका प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन, दैट मीन्स इट वाज ऑल अगेंस्ट आपका मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी, एंड मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में क्या आता है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनका रिलीजन में रिनोवेशन कर देना, एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए। अब आता है बच्चे कॉजेज ऑफ द, क्वेश्चन लिख के लाए हो आज, नंबर पहला जिसके लिए मैंने अभी बोला प्रोटेस्ट था, सो दैट इज नंबर फर्स्ट इज योर एब्यूजेस इन द चर्च, राइट, दैट इज एब्यूजेस इन द चर्च। चर्च में कुछ तरीके के एब्यूजेस, कुछ तरीके के स्कैंडल्स थे जिसकी वजह से आपका क्या आ गया, आपका रिफॉर्मेशन करना पड़ा, रिनोवेशन किस में करना पड़ा, रिलीजन में। नाउ अब आ जाता है बच्चे एब्यूजेस इन द चर्च में। अगर आप देखोगे बाय द एंड ऑफ योर वर्ड, बाय द एंड ऑफ योर मिडिल एज, यानी बाय द एंड ऑफ योर डार्क एज, चर्च जो है दे लॉस्ट इट्स प्योरिटी, यानी धीरे धीरे जो चर्च है उसको क्या हो गया, लॉस्ट इट्स प्योरिटी। अब जो आपका चर्च है दैट वाज बेसिकली नाउ प्रे, यानी शिकारगाह बन गया था किसके लिए, एब्यूजेस का एंड स्कैंडल्स का। जो रिलीजन इंस्टेड ऑफ बीइंग ए थिंग ऑफ हार्ट, जो बिल्कुल क्लोज था हार्ट से, जो प्योरेस्ट फॉर्म में था, वो अब सिर्फ बन गया था मैटर ऑफ यूजलेस सर्मनीज, यानी आपके यूजलेस सर्मनीज के नाम पे जो है वो अब रिलीजन चल रहा था। देयर वाज अ पोप दैट हुज नेम वाज पोप निकोलस फिफ्थ। पोप निकोलस फिफ्थ क्या थे बच्चे, दिस पर्सन जो है
इन्होंने क्या कर दिया था बच्चे, अगर आप देखेंगे, ही वॉज बेसिकली इंडल्जेड इन द करप्ट प्रैक्टिसेस, ओपनली इंडल्ज था करप्ट प्रैक्टिसेस में। अब मुझे बताओ जो इसके नीचे होंगे, दिस इज 6 नॉट 5 एंड इट इज नॉट निकोलस, आई थिंक इट इज अलेक्जेंडर। यस, निकोलस हमने कल पढ़ा था, यस सॉरी, जिसने आपका क्या बनाया था, दैट वाज यूर लाइब्रेरी बनाई थी, वेटिकन लाइब्रेरी बनाई थी आपकी। सो एंड एंटायर रोम जो है उसकी दिस गाइडेंस में बिल्ड हो गया था। सो दिस वाज बेसिकली पोप अलेक्जेंडर फिफ्थ, ये ओपनली इंडल्ज था करप्ट प्रैक्टिसेस में। अब जो इनके नीचे क्लर्की होंगे वो तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं होंगे। सो दिस वाज नंबर फर्स्ट रीजन कि आपका जो चर्च थे दैट लॉस्ट देयर प्योरिटी, वो आपका शिकारगाह बन गए थे, यानी प्रे बन गए थे फॉर एब्यूजेस एंड स्कैंडल्स के लिए। जो रिलीजन पहले एक प्योरेस्ट फॉर्म में होता था वो सिर्फ जस्ट अ मैटर ऑफ यूजलेस सर्मनीज बनी थी, एंड जो कुछ पोप्स थे वो डायरेक्टली किस में इंडल्ज थे, करप्ट प्रैक्टिसेस में। एंड उसके अलावा जो है क्लर्गी के तो फिर बात है, जब ऊपर ही आपके लेवल टॉप नॉच लेवल पे क्या होंगे, आपके करप्ट होंगे, तो नीचे फिर बात ही है। So number second is your economic exploitation was the reason. Economic exploitation. देखो बच्चे, जो अब पोप थे ना, उन्होंने बिजनेस जो है वो बेसिकली निकाल रहे थे, किससे, चर्च के ऑफिस से वो बिजनेस कमा रहे थे। कैसे, अगर आप देखेंगे दैट इज जो जैसे ये चर्च ऑफिस है, उससे क्या कर देते थे आपके पोप, दे मेड आपका व्हाट बिजनेस आउट ऑफ योर चर्च ऑफिस। अब बच्चे जो चर्च ऑफिस थे या आपके डिस्पेंसेशंस वो चीजें होती है जिसकी परमिशन आपको ग्रांट कौन करेगा, चर्च टू डू समथिंग, दैट इज बेसिकली द डिस्पेंसेशन। अब जो चर्च ऑफिस थे या आपके डिस्पेंसेशंस थे, उनको क्या लगती थी, उनकी ऑक्शनिंग होती थी। ऑक्शनिंग यानी नीलामी। एक चर्च है, ठीक है, सपोज करो दिस इज द चर्च, अब मैं बता नहीं पाऊंगी, दिस इज द चर्च, सपोज करो इसकी क्या होती थी, ऑक्शनिंग होती थी। ऑक्शनिंग में क्या होती थी, बिड लग जाती थी। अब जो सबसे हाईएस्ट बिड देता था वो आपका जो है वो हाईएस्ट बिडर बनता था, एंड हाईएस्ट बिडर को ही जो है वो चर्च ऑफिस दिया जाता था। अब जो चर्च का ऑफिसर था वो कैसे, उसने हाईएस्ट बिडिंग लेके क्या कर दिया है, इस चर्च को जो है वो अपने पास रख लिया है। अब वो कैसे वो मनी बैक ले लेगा अपने पास, बाय चार्जिंग द आउटरेजियस फी इन द प्रीस्टली सर्विसेज। सपोज करो मैं चर्च, मैंने हाईएस्ट बिडर हूं, मैंने सबसे ज्यादा ऑक्शन की, एंड ये पूरा का पूरा जो आप अपनी कंपनी में बैठे हो, ये चर्च ऑफिस है, मेरे पास आ गया। अब मुझे तो बाकी जितना मैंने लगाया उतना तो मैंने वापस तो लाना ही है ना यार। तो मैं क्या करूंगी, जो लोग हैं उनसे आउटरेजियस सबसे एग्जॉर्बिटेंट फी ले लूंगी प्रीस्टली सर्विसेज करने के लिए। भाई ये करो, ये उपाय करो, ये करो, तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे जो है बेसिकली जो अगर आप देखेंगे दिस रिलीजन दैट वाज नॉट बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉजिक, या कोई भी नॉलेज जो है दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड द साइंटिफिक थिंग, आपका सुपरस्टिशियसनेस बेस्ड था, तो लोग देते थे। अब आता है यहाँ पे बच्चे, दैट इज यूर मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर कौन था, अभी आगे बता दूंगी। मार्टिन ल्यूथर जो है बच्चे वो चैलेंज करता है दो प्रैक्टिसेस को लेके। वन इज आपका सेल ऑफ रिलिक एंड अनदर वाज योर सेल ऑफ indulgence. Sale of relic and the sale of indulgence. अब what was sale of relic? आपको पैसे देके मॉनेटरी टर्म्स से आप क्या करते थे, आप खरीद पाते थे sacred items of a saint, ठीक है। सो दैट वाज सेल ऑफ रिलिक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से सेल ऑफ इंडल्जेंस वाज व्हाट, सेल ऑफ इंडल्जेंस वाज द वे टू रिड्यूस योर सिन। यानी अगर मैंने जिंदगी में पाप किए हैं, अब उनको धोने के लिए क्या मुझे लगती थी, पेनल्टी लगती थी, तो मैंने पे करना पड़ता था, एंड मुझे क्या मिल जाती थी, सेल ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जिसकी वजह से एंड कहा जाता है कि ये खरीदनी होती थी 2 साल के शायद पीरियड में, तो इतना आप याद नहीं रखो, बट खरीद नहीं पड़ते। और जो नहीं खरीदते थे तो देन उनको क्या है, सिंस बढ़ जाते थे, उनको पनिशमेंट का फिर फेस करना पड़ता था। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, इट वाज बेसिकली द वे टू रिड्यूस योर सिन, ताकि आपका हियर आफ्टर जो है
क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी हियर आफ्टर का कंसेप्ट है, तो वहां पे जो है आपका वो कम हो जाए आपके सिन, एंड आप उसको कैसे खरीद सकते हो थ्रू मॉनेटरी वे से। अब ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं थी, जो चर्च बेसिकली आपका क्या होना चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म में, वही आपका क्या बन रहा था, यूजलेस सर्मनीज का बन रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगी, एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही आपका क्या आया बच्चे, रिफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है, पक्का, कोई कंफ्यूजन? नाउ कम योर थर्ड, दैट इज योर इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, रिफॉर्मेशन, बट इसका इन्फ्लुएंस किसके, इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस ने भी बच्चे फर्टाइल ग्राउंड जो है वो किया, किसके लिए, आपके फॉर रिफॉर्मेशन, क्योंकि जो आपके थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे रेनेसेंस के, हमें पढ़ने हैं वो, थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे रेनेसेंस के, या आपके ह्यूमनिस्ट थे, यानी जो मतलब ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के वेलफेयर के बारे में लिखते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर दिया, उन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया किस पे, जो मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी में क्या थे, एब्यूजेस थे, एंड जो आपके उन्होंने फ्रीली क्रिटिसाइज किसके लिए किया, टीचिंग्स ऑफ चर्च के लिए। उन्हें बोला यार जो आज की टीचिंग्स ऑफ चर्च है वो क्या है, वो गलत है, वो आपके ह्यूमन प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो नहीं आती है, ह्यूमनिज्म के अंदर नहीं आती है। एंड जब उन्होंने बच्चे चैलेंज कर दिया, उन्होंने ये तक बोला कि भाई क्यों पॉप जो है उसको सबसे ज्यादा जो है वो अथॉरिटी दी गई है, उसको क्यों एट द टॉप रखा है, एंड क्यों जो है बाकी आपके दिस सर्मनीज यानी टू मच सर्मनीज जो आपकी यूजलेस है उनको क्यों आप टॉप नॉच पोजीशंस दे रहे हो। एंड कुछ आपके ह्यूमनिस्ट लाइक कोलेट, थॉमसन, उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया किस पे, पेपल सिस्टम, दैट इज पोप सिस्टम पे। वही दैट मींस इट वाज बेसिकली जो आपके थिंकर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज तो किया मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी के एब्यूजेस को, साथ में उन्होंने बोला यार ये टीचिंग्स ऑफ द चर्च जो है उन पे भी फ्रीली क्रिटिसाइज किया, बोला क्यों देयर इज टू मच अथॉरिटी ऑफ द पोप ऑन द टॉप, एंड द क्यों ज्यादा स्ट्रेस आप यूजलेस सर्मनीज को दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या आ गया बच्चे, दैट इज योर रिफॉर्मेशन। वेरी गुड। नाउ एक और पॉइंट, दिस इज इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पोप, इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ पोप। सीट ऑफ पोप किसको कंसिडर किया जाता है, रोम को सीट ऑफ पोप जो है दैट इज बेसिकली रोम को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था रोम वाज बेसिकली पोप डेवलपमेंट। अब जो पोप्स थे ना उस टाइम पे वो कंसिडर अपने आप को कर रहे थे वी आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, एंड हम प्रोटेक्टर है उस यूरोपियन कंट्री की जहां पे क्रिश्चियनिटी है, हम उनके क्या है, प्रोटेक्टर। लाइक जैसे आप कह सकते हो वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ यूर, जैसे रूलर्स यहाँ के इंडियन रूलर जब आए तो उनको अपर हैंड किसका होता था, खलीफाज ऑफ बगदाद। यहाँ पे भी किस तरीके से होता था, यहाँ पे जो है वो आपका पोप अपने आप को जो है वो गॉड के नेक्स्ट समझते थे एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द यूरोपियन जो है वो क्रिश्चियन स्टेट्स यानी क्रिश्चियन कंट्रीज उस टाइम पे थी। अब अच्छा ये पोप क्या करते थे, अब ये हर एक क्रिश्चियन स्टेट में तो नहीं जा सकते थे ना, या ये तो रोम में रह लेते, अब ये क्या करते थे, ये स्टेशन कर देते थे किसको बच्चे, दैट इज कुछ ऑफिशियल्स को जिनको कहा जाता था लीगेट्स एंड न्यूनिकॉस, NU है सॉरी न्यूनिकॉस, लीगेट्स एंड न्यूनिकॉस। ये कौन होते थे, ये वो ऑफिसर्स होते थे, वो ऑफिशियल्स होते थे जो पोप के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, कहां पे, जहां पे यूरोपियन क्रिश्चियन कंट्रीज थी, स्टेट्स थी, ताकि वो एक अपना पोप अपना इफेक्टिव कंट्रोल जो है उस क्रिश्चियन स्टेट में रखे। क्योंकि अभी किंग क्या है, सुप्रीम नहीं है, नो डाउट ही इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी बट एज अ फिगर है, डी फैक्टो रूलर है, राइट। नाउ अगर बच्चे आप देखेंगे क्योंकि ये किसके साथ चल रहा है, यहाँ से आपका फ्यूडलिज्म भी है, यहाँ से ये चीजें भी चल रही है, फिर आया रेनेसेंस एंड फिर आया साथ साथ में उसके रिफॉर्मेशन, समझ गए। अब बच्चे क्या हो गया, धीरे धीरे जब किंग जो है यानी राइज ऑफ नेशन स्टेट्स हो गए तो किंग ने अब फिर क्या कर दिया, उनकी अथॉरिटी को कम कर दिया और उनको क्या किया, वार्न किया कि आप इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर नहीं करोगे। जब किंग की पोजीशन धीरे धीरे सुप्रीम होने लगी तो उन्होंने बोला भाई आप लोग जो है वो आप जो ये एंजॉय वास्ट जो है वो पावरफुल चीजें कर रहे हो वो अब आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर
नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये चीज किया तो दैट बेसिकली पेव्ड द वे फॉर योर रिफॉर्मेशन। सो दैट वाज इंटरनेशनल जुरिडिक्शन ऑफ पोप की वजह से जो है वो रिफॉर्मेशन आ गया, राइट। देन फिर किसकी वजह से, अभी मैंने पॉइंट बोला इसी से निकलेगा एक पॉइंट, दैट इज बेसिकली योर राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। देखो बच्चे, पहले मिडिवल एज में आपका जो पोप है वो वास्ट अपना पावरफुल रूल कर रहे थे क्रिश्चियन स्टेट्स में, बट जो ही आपका योर एंड ऑफ योर 15th सेंचुरी राइज ऑफ नेशन स्टेट्स जो है वो दैट केम इन टू बीइंग, नाउ किंग बन गए पावरफुल। अब क्या मुझे बताओ, किंग मानेंगे उनके अनजस्ट ऑर्डर्स को ओबे करेंगे? नहीं करेंगे, ना ही वो उनकी ओ एलिगेंस करेंगे। सो दैट मीन्स किन का अब काम खत्म हो रहा है, दैट इज आपका पोप का, एंड किंग क्या बन रहा है, सुप्रीम बन रहा है। सो दैट इज बेसिकली द रीजन फॉर योर राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, किसके लिए, रिफॉर्मेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज योर emergence of prosperous middle class, prosperous middle class. Now see, अब emergence of prosperous middle class कैसे आएगा? See, अब अगर आप देखेंगे, अब जब एटीट्यूड ऑफ द मिडिल क्लास जो था वो आपका किस पे बेस्ड होगा, साइंटिफिक होगा, वो रैशनल होगा। अब वो बच्चे बिलीव नहीं करेंगे, क्या एक करप्ट क्लर्गी या लक्जरियस क्लर्गी जो है क्या हमें एक ट्रू क्रिश्चियन बनाएगा, वो इस पे अब बिलीव नहीं कर गए। एंड उन्होंने जो है जो हेवनली लाइफ है यानी रियल आफ्टर लाइफ है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कहता कोई बात नहीं, हमें गुनाह होने दो, हम कल को सजा काट लेंगे। आप समझ गए? सो इस तरीके से जो है emergence of prosperous middle class जो है that shattered the authority of the, that basically gave a severe jolt to authority of the pope and your clergy। समझ गए? नाउ अब आ जाता बच्चे वॉर ऑफ डॉक्ट्रिन, एक और जो है वो वॉर ऑफ, बस इसके बाद एक है वॉर ऑफ डॉक्ट्रिन। वॉर ऑफ डॉक्ट्रिन में एक आपके स्कॉलर थे, दैट वाज वीक्लिफ। इस वीक्लिफ ने बच्चे डायरेक्टली डिनाउंस किया अथॉरिटी ऑफ द पोप कुछ नहीं है, जो आपके स्क्रिप्चर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रिप्चर्स? एक स्कल्पचर होता है, वो अलग चीज, स्क्रिप्चर्स सैक्रेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी, स्क्रिप्चर कहेंगे उसको, यहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी आएगा, कोई भी सैक्रेड डॉक्यूमेंट, कोई भी सैक्रेड बुक, दैट इज नोन एज स्क्रिप्चर। तो जो आपके वीक्लिफ थे तो इन्होंने डायरेक्टली क्या बोला, इन्होंने डिनाउंस कर दिया अथॉरिटी ऑफ पोप कुछ नहीं है, एंड पोप के भी सबसे ऊपर क्या है आपके स्क्रिप्चर्स। इसने बोल दिया कि भाई बाइबल जो है उसको ought to be translated into a vernacular language, लोकल लैंग्वेज में बाइबल को क्या कर दो, ट्रांसलेट, ताकि सारे के सारे जो है वो आपके कॉमन लोग पढ़ेंगे। इसका एक और सपोर्टर था, दैट वाज जॉन ह्यूज, उसको तो बिल्कुल क्या कर दिया, बर्न्ड अलाइव कर दिया था, दैट वाज जॉन ह्यूज, इसका एक सपोर्टर। सो उनको क्या किया बच्चे, बर्न अलाइव कर दिया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला भाई अथॉरिटी ऑफ पोप कुछ नहीं, स्क्रिप्चर्स ही जो है वो एबो है, एंड आप जो है जितने भी आपके स्क्रिप्चर्स हैं उनको ट्रांसलेट नेटिव लैंग्वेज में करो ताकि कॉमन लोगों को समझ आए, जो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज वाई जो है इसके एक सपोर्टर को बर्न अलाइव कर दिया। नाउ अब आ जाता रोल ऑफ यूर मार्टिन ल्यूथर। देखो सी, मैंने कहा था मार्टिन ल्यूथर, आपने इससे पहले भी सुना कि इन्होंने सेल ऑफ इंटेलिजेंस एंड द सेल ऑफ रिलिक्स के अगेंस्ट जो है वो मतलब बात कर दी। अब मार्टिन ल्यूथर जो है ना, ही वाज बेसिकली मॉन्क, ठीक है, 1517 के आसपास जो है ही वाज बेसिकली मॉन्क, एंड विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी विच वाज इन जर्मनी, उधर का क्या था ये, दैट वाज द लेक्चरर जो है वहां का रहा था। कब? आपका 1517 में। नाउ इसने बच्चे डायरेक्टली अगेंस्ट किसकी बात की, सेल ऑफ रिलिक्स एंड द सेल ऑफ इंटेलिजेंस। अब प्रॉब्लम किसको हो जाएगी, पोप्स को, राइट। अब जो आपके पोप है उन्होंने इनके अगेंस्ट जो है वो एक बुल जो है वो लाया, भुल्ला बोलो या भुल कहा जाता, भुल ऐसे लिखा जाता है, तो बुल लाया। बुल इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द चार्टर। चार्टर किसके अगेंस्ट लाया,
दैट इज मार्टिन ल्यूथर। एंड इन जर्मनी मार्टिन ल्यूथर ने क्या कर दिया, मार्टिन ल्यूथर ने जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ रिस्टोरेशन लाया, याद रखिएगा मैनिफेस्टेशन ऑफ रिस्टोरेशन। उस मैनिफेस्टेशन ऑफ रिस्टोरेशन में क्या था, यानी कुछ चीजें रिस्टोर करो, उसका एक मैनिफेस्ट लाया, मैंडेट लाया। तो उसमें क्या था, नंबर फर्स्ट वाज किंग की अथॉरिटी जो है दैट इज एट द टॉप, देन आपके पोप से, यानी किंग ही आपका क्या है, ये मार्टिन ल्यूथर ने कहा किंग जो है वही आपका क्या है, एज सुप्रीम है, राइट। देन सेकंड उसने बोला कि भाई आप नो पेमेंट बाई किसके द्वारा, कोई भी पेमेंट किसके द्वारा, ना ही किंग के द्वारा ना ही आपके नोबल्स के द्वारा, किसको किया जाएगा बच्चे, पोप को, ठीक है। सो नो, किसी ने वैसे देखी होगी दिस मूवी, देखी है हजरत यूसुफ की, देखी है किसी ने, मैं मुस्लिम से बात कर रही हूँ, जोसेफ मूवी नहीं देखी है, तो क्या देखा है यार, उसमें अगर आप देखेंगे उन्होंने जो बेसिकली रिलीजियस अथॉरिटीज जो है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होता था, उन्होंने इतनी बड़ी तुंदे निकाली होती थी, इतना खाना ले लेते थे किंग से, जो है वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वो इंटरफेयर करते थे। देन किंग जब सुप्रीम बन जाता, उसमें सारा वो चीज़ दिखाई गई है। तो ठीक है, अब देखना, वो बहुत अच्छी मूवी है, देख लेना, सीरियस मूवी नहीं कहता, दैट इज बेसिकली हैपेंड, तो उसको जो है वो उस तरीके से किया गया। सो बच्चे नो पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो है किंग के द्वारा या नोबल के द्वारा, देखो कौन सी ये वाली, अब ठीक है, कोई भी पेमेंट या कोई भी जो है वो बच्चे आपका किंग के द्वारा या आपके नोबल्स के द्वारा नहीं किया जाएगा। एंड इसने मार्टिन ल्यूथर ने बोल दिया कि भाई जो आपका द सेक्युलर क्लर्गीज है वो फ्री है, वो शादी करे या ना करे। नाउ इट वाज योर पोप लुइस 10th, उन्होंने डायरेक्टली जो है वो क्या कर दिया, उन्होंने इतना स्ट्रेस डाल दिया कि मार्टिन ल्यूथर जो है वो अपनी गलती जो है सबके सामने कन्फेस करे, बट जबकि उसने रिफ्यूज किया, बट दिस बोल्ड रिफॉर्मर मार्टिन ल्यूथर, इसको कोई ऐसे एज सच पनिशमेंट नहीं दी, हाँ पनिशमेंट मतलब ऐसे दिस बर्निंग नहीं किया या फ्रीक्वेंट बैनिशमेंट्स देखे, बट इसको सेफली जो है वो बोला गया भाई आप क्या कर दो, यहाँ से डिपार्ट हो जाओ, यानी यहाँ से चले जाओ। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्ड, दिस वाज ऑल अबाउट योर रिफॉर्मेशन। नाउ बट माय क्वेश्चन इज, बिफोर मैं इसको सबको समेटूं, माय क्वेश्चन इज इसका कॉन्सिक्वेंस या इसका इम्पैक्ट क्या निकला होगा, शाबाश, हाँ जी, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, और राइज ऑफ किंग, उससे हट के ना, ये तो इसी से निकाल रही हो ना, इफेक्ट्स क्या पड़े होंगे, ठीक, बहुत अच्छे, ह्यूमनिज्म बढ़ा, गुड, दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द ह्यूमनिज्म। देखो बच्चे, अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूंगी, सबसे पहले इसने एंड किसको कर दिया, आपके डिस्पोटिज्म ऑफ द ऑर्थोडॉक्स चर्च को, जो कैथोलिक चर्च है यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च का एंड हो गया। एंड जो आपकी क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में बंट गई, एक लिबरल्स एक कंजर्वेटिव, यानी एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक्स, वेरी गुड, प्रोटेस्टेंट एंड एक कैथोलिक्स, ये पहला पॉइंट। नंबर सेकंड, इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम इन दोनों की क्या होना स्टार्ट हो गई बच्चे, आपका राइवरली स्टार्ट होगी बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड आपका कैथोलिक्स। इस चीज ने, इस मूवमेंट ने, थर्ड पॉइंट, इस मूवमेंट ने एनकरेज कर दिया सेपरेट ऑफ आपका रिलीजियस टॉलरेंस। इसकी वजह से क्या आ गई बच्चे, जो मैंने आपको तब भी कहा था 2-3 दिन पहले, टू अटर समथिंग अगेंस्ट द रिलीजन दैट वाज कंसिडर्ड एज सिन, कभी फ्रीकेट बुक बर्निंग किया जाता था, कभी एग्जाइल बैनिशमेंट जो है जुलाई वतन किया जाता था, है ना, या कहीं पे बर्न्ड अलाइव किया जाता था। सो दैट इज बेसिकली इट एनकरेज द स्प्रिट ऑफ योर रिलीजियस टॉलरेंस एंड आपका लिबर्टी, राइट। एंड आपने बच्चे क्या बोला था, दैट मीन्स दिस मूवमेंट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म बढ़ गया।
अब इस ह्यूमैनिज्म के साथ साथ एक और चीज हो गई, वो क्या, जैसे आपके वीक्लिफ ने क्या बोला था कि नेटिव लैंग्वेज में जो है वो, यानी कॉमन लैंग्वेज में, वर्निकुलर लैंग्वेज में जो है वो बाइबल या बाकी स्क्रिप्चर्स को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। सो इसने किसका बच्चे डेवलपमेंट कर दिया, या इट गेव इम्पीटस टू यूर, किसको इम्पीटस दे दिया, दैट इज यूर लेटेंट, नहीं मतलब यू कैन से नेटिव, नेटिव लैंग्वेज को जो है इसने बढ़ा दिया, ठीक है। एंड इट बेसिकली जो है इट वाज अ यू कैन से एरा ऑफ न्यू बिगिनिंग, ये एक एरा ऑफ न्यू बिगिनिंग मानी जाती थी इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट, दैट वाज रिफॉर्मेशन। शॉर्ट में इसको एक बार वो कर देते हैं, एक्सक्यूज करते हैं मटेरियल को, ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स जो है वो समझ आ जाए।